अंगुल्याखः कपाटं प्रहृत्कुटिलः माधवः किं वसन्तः नो चक्री किङ्कुलालः नैधरणीधरः किं फणीन्द्रो जिह्वः नाम घोराद्युमर्दि किङ्कपतिर्नो हरि किं कपीशः इत्थं राधावचोभिः प्रहसितवदनः माधवः पात्रः चित्रपाणिः मान्याः सचिवमहोदयाः समादरणीयाः प्रधानाचार्यमहोदयाः चपलास्ति भारतीश्वरी मरवारी संस्कृत महाविद्यालयस्य तैः प्राप्तादेशः चन्द्रभान त्रिपाठी नामाहं साहित्यविभागे प्राध्यापकः अद्य उपशास्त्रिकक्षायाः छात्रैः हितकामनया विश्वविद्यालयेन प्रायोजितं पाठ्यक्रमानुसारेण उपशास्त्रिकक्षायां काव्यदीपिका इत्यस्मिन् ग्रन्थे रसपरिपाक विषये अद्य हास्य करुण रौद्र वीर भयानक प्रभृतीनां रसानां लक्षणम् उक्त्वा तदुदाहरणं च अहं विवृणोमि। ह्यः मया शृङ्गारस्य विस्तृतं वर्णनं प्रतिपादितं छात्रेभ्यः हिताय। अद्य प्रथमं तु हास्यरसं। हास्यरस्य किसे कहते हैं? जो बैठे भाषणों को हंसा दे उसे हास्यरस कहते हैं। हास्यरस के विषय में हास्यरस का अस्थायी भाव हास्य होता है। हासस्तु वा गंगादि विकार जन्मा चेतसो विकासः अत्रापि विभाव व्यभिचारी भावादेव रसनिष्पत्ति जायते। हास्यरस का उदाहरण जैसे देखिए, कोई किसी भिक्षुक से पूछता है, भिक्षो मांस निषेवणम प्रकृषे, किं तेन मद्यं विना मद्यं चापि तव प्रियं किमहो वारांगनाभिः सह तासामर्थरुचिः कुतस्तव धनं द्यूतेन चौर्येण वा चौर्यद्यूतपरिग्रहोऽपि भवतः नष्टस्य कान्यागतिः। पूछता है किसी भिखारी से कि ऐ भिक्षुक मांस निषेवणम पुरुषे कथम तुम मांसम खादसी, क्या तुम मांस खाते हो? तो उसका उत्तर सुनिए क्या कहता है। भिखारी कहता है कि किं तेन मद्यं विना, शूरा बिना मदिरा बिना मांसस्य भक्षणं किं कथं भवति। अर्थात मांसनिवेशनार्थं मद्यग्रहणम् आवश्यकं वर्तते। मांस खाने के लिए उसके साथ मद्य होना चाहिए। फिर पूछता है मद्यं चापि तव प्रियं, क्या तुझे मद्य भी प्रिय है, मद्य भी पीते हो? उसका उत्तर देखिए क्या कहता है। कहता है कि प्रियम हो वारांगनाभिः सह, ऐ प्रिय मद्य पीना हो तो अकेले मद्य पीने में मज़ा नहीं आता। वारांगनाभिः सह, वारांगनाएँ हो, वेश्याएँ हों, उनके साथ बैठकर उनके मुजरा के साथ मस्त मद्य पानी में आनंद आता है। अकेले मद्य पाना भी हित का नहीं होता है, किसी का भी काम का नहीं होता है। मद्य भी पीना है तो वारांगनाओं का साथ होना अनिवार्य। तब ये प्रश्न करता है कि तासाम अर्थ रुचि ही,
कुतस्थो धनम तासाम बलिकानाम वारांगनानाम अर्थरुचि धर्मप्रधानम। कुतस्थो धनम तो पार्श्वे धनम कुत्र कुतः प्राप्स्यते। तुम तो भिखारी ते वारांगना धनम याचन्ति धनम नीत्वा एव कमपि कार्यं कुर्वन्ति। तो कह रहा है कि दूते न चौर्येण वा धन तो मैं इकट्ठा कर ही लूँगा, जुआ खेल कर चाहे चोरी करके धन में इकट्ठा करूँगा। चौर्य द्वित परिग्रह भी होता है। प्रश्न करता है क्या तुम्हारी चोरी में भी और जुआ में भी तुम्हारी अभिरुचि है? क्या तुम जुआ भी खेल सकते हो और चोरी भी कर सकते हो, दोनों काम करते हो, तुम्हारी अभिरुचि है? अंत में कहता है कि नष्ट कान्यागति ही, जो आदमी चतुर्दिक जो है नष्ट हो चुका है, मर चुका है, जो एकदम अंतिम अवस्था में है, जिसने कि समाज की जिसने किसी तरह का कोई जो है सामाजिक परिवेशों का पालन नहीं किया है, इस सामाजिक परिवेश से हट करके है, उसके लिए अन्य गति का, जो मृत व्यक्ति के लिए दूसरी गति क्या है? हमको तो जिंदा किसी प्रकार रहना तो सब तो कर्म करेंगे। यहाँ इस कथन में हास्य रस की छटा झलक रही है। इसमें हास्य रस है, विनोदी प्रवणेन भिक्षुरा सा कस्यचित् पुरुषस्य प्रश्नोत्तरम पद्यम। विनोद के लिए किसी ने किसी भिक्षुक से इस तरह का प्रश्न किया है, ये हास्य रस इसमें है। आगे इस श्लोक में भिक्षुक जो है जो अस्थाई जो इसका भाव है वो हास्य है, वो श्रोताओं को इस अपनी तरफ आकृष्ट करके हंसी के वातावरण में उन्हें लाकर खड़ा करता है। कागति का उसकी कहने का तात्पर्य कि कागति यानी कौन सा उपाय है, अर्थात इतने अतिरिक्त मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है चोरी करने जुआ खेलने के अलावा। और यहाँ भिक्षुक ही अवलंबन है, और जो उसका उत्तरोत्तर साधारण विरुद्ध निकृष्ट वस्तु स्वीकारोक्ति है वो उद्दीपन भाग है। और श्रोतुर्मुख विकास आदि अनुभव, सुनने वाले को विकास आदि वृत्तियों से अनुभव है। अभिथाद्या व्यभिचारी भाव, अभित्यादि व्यभिचारी भाव है। इस तरह हास्य रस का लक्ष्य उदाहरण जो है आचार्य कांति चंद्र भट्टाचार्य जी ने प्रस्तुत किया है, जो शास्त्री कक्षा के छात्रों के लिए हितकर है। दूसरा ये हास्य रस के बाद दूसरा देते हैं करुण रस। श्रृंगार हास्य करुण रस है। करुण रस के विषय में आया है कि करुण रस के तो जो है उत्तरामचरितम का प्रत्येक श्लोक करुण रस में से उत्प्रोत है। करुण रस का एकदम साक्षात जीवंत वो निदर्शन है, उदाहरण है। फिर भी करुण रस का लिए ये या अभी करुण रस के लिए अभी आप अभिज्ञान शाकुंतलम आप पढ़ते होंगे तो जासत्य दिशकुंडलित हृदय संस्कृत कंठया कंठस्तमित वासवृत्ति कलुषः सिद्धाजदम दर्शनम वैकलव्यमम तावदिर्दिशमहो स्नेहादौरौगसः पीड्यन्ते कथम न गृहिणः पीड्यन्ते गृहिणा कथम न तनया विश्लेष दुःखी रवैः। ये करुण रस का सबसे सटीक सबसे अच्छा उदाहरण है। फिर भी यहाँ भी देख लें, अदृष्ट दुःखो भरवात् धर्मात्मा सर्वभूत प्रियंबदः। ये जस मयि जातो दशरथात् कथम मुंचित वर्ते जस्य भूत्यांजस भृत्याश्च दासाश्च स्वादुन्यन्नानि भुंजति कथम न भोक्ष्यसे रामो वने मूल फलान्यहम्। अदृष्ट दुःखो धर्मात्मा सर्वभूत प्रियंबदा। राम के वनवास के होने के बाद उनकी माता कौशल्या इस तरह का राम के विरह में प्रलाप करती हुई रो रही हैं।
उनका कहना है कि अदृष्ट दुख धर्मात्मा सर्वभूत विदाम प्रियंवदः। जो राम धर्मात्मा है, सर्वभूत प्रियंवद, सभी प्राणियों को प्रिय लगने वाले हैं, जो अत्यंत ही कभी जीवन में दुख नहीं देखा, जो एकदम धर्मात्मा है, जो सबके लिए परिभाषी है, जिसने कभी भी जो है, जिसने कौशल्या माता कहती हैं कि जिसने मेरी कोख से जन्म लिया है, जो महाराज दशरथ का पुत्र है, वह किस प्रकार उच्च वृत्ति से कड़ चुनकर जीवन निर्वाह कर सकेगा, जिसकी नौकर चाकर भी अच्छे से अच्छे जो है पकवान भोजन ग्रहण किया करते हैं। ये कौशल्या की अपनी उक्ति है। यहाँ करुणा देखिए झलकती है क्या है। राम वियोग दुखितायाः कौशल्यायाः उक्तिरम। राम वियोग से दुखित कौशल्या की है उक्ति है। कौशल्या इसमें दुख व्यक्त करती है राम के वनगमन को लेकर के। अदृष्ट दुख धर्मात्मा सर्वभूत विदा प्रियंवदः मयि दशरथात् जातः कथम केन प्रकारेण क्षीर वर्तेत। अदृष्ट दुख न दृष्टम दुखम येन। इत्यादि अदृष्ट दुख है। धर्मात्मा जो है, धर्मी आत्मा मनुजस्य स धर्मात्मा, जो एकदम जो है कभी दुख जिसने देखा नहीं, जिनका मन सदा ही धर्म की प्रवृत्तियों में संलग्न होता है ना। मयि कौशल्यायां पट्टरास्यां दशरथात् प्रजा सम्रज्ञः जातः प्रसूतः स राम कथम केन प्रकारेण उच्छेन उच्छावृत्त्या वर्तेत योनो निवहत। एक माता का हृदय है, राम ज्येष्ठ पुत्र है, उनके वियोग से व्यथित राम का हृदय है। वो कहती हैं कि जिसका कभी दुख दिखा नहीं हो, जो धर्मात्मा है, जिसके लिए प्रीत भाग भी जो सबके लिए प्रियभाषी है, जिसने मेरी कोख में जन्म लिया हो और महाराज दशरथ का पुत्र है, और किस प्रकार उच्छिष्ट वृत्ति जीवन निर्वाह कर सकेगा। इससे नौकर चाकर भी तरह तरह के स्वादिष्ट फल भोजन कर लेते हैं। वह इसी राम वन में फल मूल किस तरह खाएगा। यहाँ यह है कि क्रोधस्य स्थायी रसो रुद्र उच्यते। जो यहाँ करुण रस है, करुण रस की प्राय की जस्य रामस्य भृत्याः भूमि उपजीविनन्तः कर्मचारिणः कर्मकाराः ने दासा किंकिर स्वाहूनि रमणीयानि अष्टानि भक्ष्य लेह्य शिष्यानि भुंजते आसादयन्ति सब अक्षयम्। रामा बने कथम भूलफलानि कथम स राम बने जो है मूल फलानि खादिष्यति इत्यर्थ। प्रस्तुत इस श्लोक में करुण रसो अभिव्यक्ति पर करुण रस की अभिव्यक्ति होती है। और कौशल्या निष्ठा शोका स्थायी भाव, कौशल्यानिष्ठ शोका स्थायी भाव। कौशल्यानिष्ठ जो शोक है वह अस्थायी भाव उसमें बन चुका है। और रसनीयानि भक्ष्य भोज्य लेह शिष्यानि फलानि मूलानि फलानि भोज्यते। अर्थात ये राम जन्य जो दुख है, सीता को अत्यंत ही करुणा से मन उत्पन्न कर रहा है, वही करुण रस है। आलम्बनत्र आलिम्बन नमत्र तत्र यतो चेष्टोदीपन्मतम अभिदेव्यतो। अब इस तरह जो है अब रह हार हास्य
करुण रौद्र जो है रस के लिए रौद्र रस क्या है? रौद्र रस के लिए ये अश्वत्थामा का बड़ी संहार का श्लोक है। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य जी का पांडवों द्वारा वध कर दिया गया है। पिता के वध से अत्यंत दुखी होकर के अश्वत्थामा का यह डिम घोष है कि कृतमनुमतम दिष्ट्वम चौसभावैरिदम गुरुपात के मनुज पशुभिर्निज वीरमत्यो दिभवद्युदाय धृतयि नरकरिपुरा सार्धम तेषा मैकरीटिना मयमः मश्रिंगमेधु मानसे करोति किं बलिम। तत्र हिंदी भाषा तो श्रुतम रौद्र का ये हिंदी भाषा बिन शस्त्रधारी मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नरपशुओं से मैंने यह महापाप किया है, इसमें अनुमति दी है। या इसे देखें, जब सबके साथ नरकासुर के शत्रु कृष्ण भीम अर्जुन के रुधिर वहीं पर मांस गिरे थे, मांस से आज चार दिशाएं वहाँ पर गुंजायमान है। यह देख करके अश्वत्थामा कहता है, ये रौद्र रूप में देखिए, कृतम अनुमतम बेड़ी संज्ञान पितृवधार में अर्पित अश्वत्थामना यह मृत्यु है ना, कि ये निर्मार्याद ही मनुजपति ही उदायुध ही भवद्भि हृदय इदम इदानीं कृतम अनुष्ठितम अनुमतम दृष्टम नरकरिपुरा नरकासुरा बाधु कृष्णेन धर्मसदेवम ओम नरकरिपुरा नरकासुरवध कर्ता कृष्णेन सार्धम सह भीम भीम कीर्तिकादीनां भीमार्जुन सहितानां येषां भवतां अश्रिंग मेदु मानसै अश्रियाः रुद्रेण मेधसा वयसा मानसेन मपिष्टेन जमस्य महत्पुरोदतिम्। तो करोमि दिशाम बलिम, इस प्रकार मैं उनकी दिशाओं में बलि करता हूँ। यहाँ ये उनका डिमडिम घोष है अश्वत्थामा का। यहाँ पर उत्साह से स्थायी भाव रस है, यहाँ ये स्थायी भाव रस है। और पर पराक्रम दानादि स्मृतिजन्य औन्नत्याश्चित्त वृत्ति विषय उत्साह, यहाँ भी विभाव और संचारी भाव के माध्यम से रौद्र रस की जो उत्पत्ति होगी। आगे वीरस की व्याख्या में देख लीजिए। वीरस कहते हैं कि क्षुद्रा संतरा समेत विजहित हरया क्षुल्ल सक्रेश कुंभा जिसमें देहेषु लज्जां ददति परममिं सायका निष्पतन्तः सौमित्रे तिष्ठपात्रं तमसि न जीविकां मन्नाहं मेघनादः किंचित भ्रूभंग लीला नियमित जगनी तामन्यश्यामी। प्रस्तुत श्लोक में यह है, ये हनुमान नाटक का श्लोक है। ये वीरस का ये जनाब की ये श्लोक है, हनुमान नाटक का है। इसमें जो है इसका हिंदी है कि हे बंदरों तुम भय छोड़ दो, इंद्र के हाथी पीतम पहन ऐरावत के कुंभ जल से चूर चूर करने वाले मेरे बाण तुम्हारे शरीरों पर पड़ते हुए अत्यंत ही लज्जा का अनुभव करते हैं। सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण तुम भी क्रोध के योग्य नहीं हो, इसलिए मैं शिव जी की निनाद शिव जी ही मेघनाद है जिससे जरा सी भृगुटी लीला होती होगी समुद्र को बांध देगा, उसे राम को ढूंढता है।
इस तरह ये है बीरेस का उदाहरण, जिसे पुनः इसमें विद्युत बता दूंगा।